है। ये कागज देने आए हैं आपको। आपसे पुराने मीटिंग में आप कहते थे कि आप भी मेरे को कानून प्लान बंद करना होगा। बेमेतरा के परथरा गांव के ग्रामीण आज हजारों की संख्या में बेमेतरा के कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच गए। वहां पर जाकर उन्होंने जमकर नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट महोदय को ज्ञापन सौंपा कि जो हमारे गांव परथरा में एथेनॉल की फैक्ट्री है उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। ग्रामीणों का साफ कहना था कि हम करीब 33 दिनों से लगातार अनशन पर बैठे हुए थे और ऐसे में जब शासन प्रशासन हमारी कोई सुध नहीं लेता है तो मजबूरी में आके थक हार के आज हम कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे हैं, घेराव कर रहे हैं। और उनका आरोप है कि जो एथेनॉल फैक्ट्री है उनके गांव में वो अवैध रूप से डाइवर्जन कर दी है, जिसकी वजह से वो विरोध कर रहे हैं। और उनका साफ कहना है कि अब जो एथेनॉल की फैक्ट्री है उसको पूरी तरीके से बंद किया जाए। आज उन्होंने कलेक्ट्रेट महोदय को अपना ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन सौंपने के बाद क्या कुछ ग्रामीणों ने कहा है, सुनिए क्या कह रहे हैं वो। कलेक्टर साहब जी, देखिए आज हम आपके दरवाजे में आए हैं। ये 2022 में ये आपके 2022 के एसडीएम ने गलत तरीके से डायवर्सन किया है। ये कागज देने आए हैं आपको। एथेनॉल प्लांट बंद करना होगा। थर्रा में जो गलत तरीके से एथेनॉल की अनुमति पुराने सरकार के समय दिया था 2022 में, तो हम लोग 33 दिनों तक पथर्रा ग्राम में धरने में बैठे थे। उसके बाद अभी सूचना के अधिकार में एसडीएम कार्यालय से हमको जो कागज़ मिला है उसमें हमको ये पता लगा है कि ये जो पथर्रा निवेश क्षेत्र में शामिल ग्राम नहीं है, मतलब ग्रीनलैंड की जगह है। उस ग्रीनलैंड में 2022 में तत्कालीन एसडीएम ने उसको डाइवर्सन करा के दे दिया, कृषि ज़मीन को औद्योगिक भूमि बना दिया। और तो और 18/4 को अपने ऑर्डर शीट में पुराना एसडीएम लिख रहे हैं कि मैं इश्तिहार प्रकाशन करा दिया और वो पेपर में छप रहा है 19/4 को, और वो भी तरुण छत्तीसगढ़ जैसे पेपर में, जो पेपर पथर्रा और आसपास के गांव में आता ही नहीं। तो इस प्रकार से पुराने सरकार के द्वारा षड्यंत्र करते हुए जानबूझ के ऐसे एसडीएम को लाया दुर्गेश वर्मा को, और उसके द्वारा पथर्रा गांव को उजाड़ने का काम किया है उसने। और हमने नया जनादेश दिया यही सब के बारे में, नए सरकार को लेकर आए, लेकिन काम पुराने सरकार के हिसाब से हो रहा है। आज जब भूपेश बघेल सरकार के गलत काम को यह प्रशासन और ये सरकार ये नहीं रोक पा रही है, तो किस बात का लोकतंत्र, ये कैसा लोकतंत्र है बताइए आप। और आज इसीलिए हम वो कागज़ कलेक्टर साहब को दिए हैं। प्रथम दृष्टिया पूरी तरह से फौर्जरी 420 का मामला है ये, और जब तक ये जांच होगी तब तक प्लांट बंद होना चाहिए। इसी मांग और इसी कागज़ को लेकर हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए हैं और उनसे मांग कर रहे हैं कि जब तक जांच हो आप इमीडिएट वहाँ ताला बंद करिए प्लांट में। ये हमारे गाँव में बिना अनुमति के प्लांट बन के खड़ा हो गए हैं, और वो प्लांट जब से खुले ना तब से हमन विरोध महान 2021-22 से, लेकिन शासन प्रशासन अभी तक कोई भी बात हमारे मन के सुने नहीं। ओकर बावजूद हमन 1 महीना 3 दिन से अपन गांव में धरना प्रदर्शन दे हन, ओकरो बावजूद कोई भी शासन प्रशासन एक भी आदमी हमार मन से जाके नहीं मिली छे, न कुछ भी बात हमार मन के नहीं सुनी छे। हमन अपन काम धंधा बिगाड़ के रोज के वहाँ बैठा थन उठा थन। हमरो मन के तिहार आहे का, हमरो मन के लोग लेकर ला तो खाना पीना लगा थे, ये सरकार ला नहीं दिखाई देवा थे। और जब हमन वहाँ आंदोलन में बैठे ना, फैक्ट्री काम धक्का धक चला थे दिनों रात, तो हमन सरकार से मांग करे लाए हन कि जब तक हमार काम तुमन खोजबीन करो ना भाई, कुछ गलती है कुछ भी है ओकर खोजबीन करो, कोई आपत्ति नहीं है। चाहे 2 महीना में नानू 4 महीना में नाना ओकर रिजल्ट हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन जब तक ओकर ऊपर से आदेश नहीं आवते तब तक फैक्ट्री में भी ताला लगना चाहिए, ओकरो काम बंद होना चाहिए। तब तो हमारे बैठे में फायदा है ना कि हम ही मन भर बैठबो वो धक्का धक काम चलाते रही। ओकरे विरोध पर हम आए हैं यहाँ तक, और जब तक वो विरोध हमारे संपन्न नहीं हुई ना तब तक हम ये धरना प्रदर्शन जारी रही। अब गाँव छोड़ के यही मेरे विरोध करे हमारे मन के तैयारी हवा।